हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 18 और 19 में से हम सही गलत विधान के बारे में आज देखेंगे, जिसको आप टेक्निक के द्वारा या तो फिर चैप्टर के सेंटेंस याद रखने हैं, उसके द्वारा आप सही और गलत विधान को याद रख सकते हैं। अगर आपको पूरी स्टोरी या तो चैप्टर याद है तो आपको बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट, अंधेरे नगरी में महंत दो शिष्यों के साथ आए। तो ये सही विधान है, क्योंकि चैप्टर के शुरू में ही बताया गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शिर भाजी टके शिर खाजा। पूरा जो सेंटेंस है बार बार इस्तेमाल किया गया है और अंधेर नगरी में दो महंत दो शिष्यों के साथ आए थे, ये विधान बिल्कुल सही है। सेकंड, गोवर्धन दास ने अंधेर नगरी में ही रहना तय कर लिया। तो ये विधान भी सही है, क्योंकि दो शिष्य थे, गोवर्धन दास और नारायण दास, जिसमें से नारायण दास गुरु के विचार के अनुसार ही काम करता था, जबकि गोवर्धन दास थोड़ा आलसी था और अंधेर नगरी में जब वो जाता है तो उसको बिना मेहनत फुगट का खाना और कम पैसे में मिलता है, इसलिए वो अंधेर नगरी में जाता है, देखता है और वहीं रहने की इसकी इच्छा हो जाती है, इसलिए वो तय कर लेता है कि वो अंधेर नगरी में ही रहेगा, इसलिए ये विधान सही है। तीसरा, मिठाई खाकर नारायण दास अलमस्त बन गया था। तो ये विधान गलत है, क्योंकि नारायण दास तो गुरु के पास गया था, रहा था तो सिर्फ गोवर्धन दास जो आलसी था और उसने ही मिठाई खाई थी, इसलिए वो नारायण दास नहीं बल्कि गोवर्धन दास था, अलमस्त बन गया था। इसलिए यहाँ नारायण के दास गोवर्धन दास आता तो सही विधान होता, लेकिन यहाँ नारायण दास लिखा है, इसलिए तीसरा विधान गलत है। फोर्थ, कल्लू बनिए की दीवार के नीचे गाय दब गई। तो ये विधान गलत है, क्योंकि कल्लू बनिए की दीवार के नीचे गाय नहीं बकरी दब गई थी। फिफ्थ, सीधा स्वर्ग जाने का वह शुभ मुहूर्त था। तो ये विधान गलत है, क्योंकि ये तो सारे सब बुद्धू थे और बुद्धू ही जैसा काम कर रहे थे, क्योंकि स्वर्ग जाने का कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। लेकिन अपने शिष्य को बचाने के लिए गुरु ने ये प्लान बनाया था और उस प्लान में, उस युक्ति में राजा भी फंस जाता है, तो ये विधान गलत है। 6, राजा ने कहा फांसी पर मुझे चढ़ाओ। तो ये विधान सही है, क्योंकि राजा अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे सीधा स्वर्ग जाना है, इसलिए ये विधान सही है। अगला, कालिदास के चैप्टर में से फर्स्ट, कालिदास शुरू से ही विद्वान थे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरी उनकी स्टोरी है, वो शुरू से ही विद्वान नहीं थे, लेकिन विद्योत्तमा के साथ शादी कराने के बाद वो इस तरह से फंस जाते हैं, उनको बहुत ही अपमान सहन करना पड़ा, इसलिए वो एक विद्वान बाद में बनते हैं, तो ये विधान गलत है। फर्स्ट, सेकंड, एक उंगली उठाने का अर्थ ईश्वर एक है ऐसा बताया। तो ये विधान सही है, क्योंकि चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा, शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा जीत गई। ये विधान गलत है, क्योंकि शास्त्रार्थ में कालिदास जीत गए थे, जो एक बुद्धू युवक बनकर जाते हैं और फिर विद्योत्तमा से शादी कर लेते हैं, करवा दी जाती है, तो ये विधान गलत है। फोर्थ, कालिदास को माँ जगदम्बा का वरदान मिला। तो ये विधान गलत है, क्योंकि उन्हें माँ काली का वरदान मिला था, नहीं कि माँ जगदम्बा का, तो ये इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है और माँ काली का वरदान मिलने से ही उनका नाम कालिदास पड़ा। फिफ्थ, कालिदास ने संस्कृत के 7 ग्रंथों की रचना की। तो ये विधान सही है, क्योंकि 7 जो ग्रंथ है उनका उल्लेख चैप्टर में किया गया है और उसमें कौन सी स्टोरी है, कौन से ग्रंथ में, ये भी बताया गया है। जो आप रीड करोगे अच्छी तरह से तो आपको उसका ज्ञान होगा। 6, मेघदूत में वर्षा काल और विरह का वर्णन किया गया है। तो ये विधान भी सही है कि मेघदूत में वर्षा काल और विरह का वर्णन मिलता है। 7, विक्रमादित्य के दरबार में 7 रत्न थे। तो ये विधान गलत है, क्योंकि उनके दरबार में 9 रत्न थे, 7 रत्न नहीं थे। 8, राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार नहीं थे। तो ये विधान गलत है, क्योंकि वो तो अच्छे
संगीत के जानकार थे और साहित्य के भी जानकार थे, इसलिए ही उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे और 9 रत्न में से कालिदास भी एक उनके रत्न माने जाते थे। जो उस समय में राजा के कहने पर जो भी कवि थे वो अच्छी तरह से संगीत गान करते हैं, लेकिन साथ साथ में राजा के गुणगान भी गाते हैं जो राजा के कहे अनुसार, क्योंकि पहले के समय में ये लिखा गया है, इसीलिए तो आज हम इन सारे राजाओं के बारे में जानते हैं जो कवियों द्वारा लिखा गया है। शायद उस समय इतना नहीं लिखा होता तो हमें उस टाइम की जो हिस्ट्री है वो मालूम नहीं होती। तो आपको ये सही गलत विधान दोनों चैप्टर के 18 और 19 के लिख लेने हैं। यूनिट टेस्ट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस टेस्ट के लिए काम में आएंगे, क्योंकि इसमें से ही प्रश्न निकाले जाएंगे। तो अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए चैप्टर नेम करके। ओके, थैंक यू।